तारीख 13 सितंबर 2022। जगह मुंबई की हाई प्रोफाइल इलाकों में से एक शांता क्रूज इलाका। इन इलाके में रहने वाले जाने माने बिजनेसमैन कमलकांत शाह की अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है। पेट में दर्द की शिकायत लेकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन 19 सितंबर 2022 को उसके शरीर की धड़कन से लेकर कई ऑर्गन अचानक फेल हो गए। फिर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये मौत सामान्य नहीं थी, इसके पीछे थी गजब की साजिश। कातिल 7 महीने तक साजिश रची और 2 महीने तक वो लगातार कमलकांत का मर्डर करती रही। लेकिन आखिर ऐसी साजिश क्या थी कि उसने मर्डर भी कर दिया और मरने से पहले उसे कभी एहसास भी नहीं होने दिया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस मर्डर मिस्ट्री की सच्ची कहानी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं बिकुन और आप सुन रहे हैं क्राइम वर्ल्ड। एक पुरानी कहावत है, हर क्राइम के पीछे जर, जोरू और जमीन होता है। जर का मतलब दौलत, जोरू मतलब औरत और जमीन यानी प्रॉपर्टी। वैसे आज के बदलते दौर में इस कहावत में काफी बदलाव आए हैं, लेकिन कई मामलों में अभी ये कहावत पूरी तरह से फिट बैठती है। आज की कहानी भी जर, जोरू और जमीन से पूरी तरह इत्तेफाक रखती है, क्योंकि इस कहानी में ऐसी साजिश है कि उसे ऐसा मर्डर करना था कि वो कत्ल ही न लगे, एक सामान्य मौत लगे, और उसने वैसा ही मर्डर कर डाला। मुंबई का सांता क्रूज इलाका, यहाँ के पॉश एरिया में कमलकांत शाह का परिवार रहता है। परिवार में पत्नी काजल शाह, इनके 2 बच्चे। कमलकांत शाह की मां भी पहले रहती थी, लेकिन इनकी इसी साल अगस्त महीने में ही पेट में दर्द उठने और फिर मल्टी ऑर्गन फेल होने से मौत हो गई थी। कमलकांत शाह एक गारमेंट कंपनी का बिजनेस चलाते थे। कुछ साल से इनकी पत्नी से विवाद चल रहा था। दोनों में काफी लड़ाई हुई। फिर पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर पिछले साल ही अपने मायके चली गई थी। इसके बाद जून 2022 में फिर से पति के घर लौट आई थी। हालांकि काजल के पति से रिश्ते ठीक नहीं थे, लेकिन दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए वो अपने पति कमलकांत के पास आई थी, जिससे बच्चों को माता पिता दोनों का प्यार मिल सके। यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। 24 अगस्त 2023 की बात है। कमलकांत शाह के पेट में काफी दर्द होने लगा, उल्टी भी होने लगी। इसके बाद उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को घर बुलाया। उन्हें अपनी परेशानी बताकर दवा भी ली, लेकिन आराम नहीं मिला। उल्टी और दर्द बढ़ता ही गया। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ भी इलाज से आराम नहीं मिला, तब उन्हें चर्चित बॉम्बे अस्पताल में एडमिट कराया गया। गारमेंट बिजनेसमैन कमलकांत को यहाँ भी आराम नहीं मिला। डॉक्टरों ने उनके कई मेडिकल टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट किए। उसकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों को यकीन नहीं हुआ। रिपोर्ट हैरान करने वाली थी। हॉस्पिटल के डॉक्टरों तुरंत पुलिस को एतला करते हैं कि उनके यहाँ भर्ती की गई मरीज कमलकांत शाह की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है। आखिर डॉक्टरों ने कमलकांत के रिपोर्ट में क्या देखा कि उनको भी यकीन नहीं हुआ, आइए जानते हैं। डॉक्टरों ने जब कमलकांत शाह के ब्लड की जांच की तो उसमें मेटल यानी धातु की मात्रा सामान्य से कई 100 गुना ज्यादा थी। ये जांच रिपोर्ट 13 सितंबर को ही आई थी, जिसमें पता चला कि कमलकांत शाह के खून में आर्सेनिक की मात्रा सामान्य से 400 गुना ज्यादा है और थैलियम की मात्रा 365 गुना ज्यादा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जिनको आर्सेनिक और थैलियम के बारे में नहीं पता, मैं बता देना चाहता हूं कि आर्सेनिक किसी इंसान के शरीर में खाना पचाने से लेकर कई जरूरी कार्यों के लिए नेचुरल तरीके से छोड़े जाने वाले एंजाइम को खराब कर देता है, जिससे शरीर के कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। वहीं थैलियम भी पानी में घुलने वाला केमिकल है। ये भी कोई रंग नहीं छोड़ता और ना ही इसमें स्वाद होता है। इनका इस्तेमाल पूरी दुनिया में साइलेंट किलर के तौर पर किया जाता है। कई तानाशाहों से लेकर कई नेताओं की हत्या इन्हीं केमिकल से हुई है। ये शरीर में धीरे धीरे असर करती है, जिससे तुरंत नहीं पता चलता है। जब शरीर के अंग खराब हो जाते हैं तब उल्टी, पेट में दर्द और सिर दर्द की शिकायत होती है, जिसके बाद शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं और मौत हो जाती है। आर्सेनिक और थैलियम के इस्तेमाल से 15 से 25 दिन में ही ऑर्गन फेल हो जाते हैं। आमतौर पर किसी इंसान की शरीर में ये दोनों मेटल 5 से 6 ग्राम होता है।
इससे ये शक हुआ कि आखिर कमलकांत शाह के शरीर में ये दोनों मेटल की मात्रा कैसे ज्यादा हुई। हॉस्पिटल से मिली सूचना के बाद पुलिस भी हिरासत में थी। डॉक्टर एक ऐसे मरीज की मेडिकल रिपोर्ट की तफ्तीश की सिफारिश कर रहे थे जो अभी जिंदा है। बहरहाल प्राप्त सूचना पर पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है और रिपोर्ट के सिलसिले में डॉक्टरों से पूछताछ करती है। इलाज जारी रहा, लेकिन 19 सितंबर को कमलकांत शाह की मौत हो गई। इस खबर पुलिस के कान खड़े कर देते हैं। पुलिस अब इस केस को गंभीरता से लेती है और बिना देरी किए जांच पड़ताल शुरू कर देती है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जब पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं कर पाया, इस अजीब और बेहद सस्पेंस वाले मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच ने शुरू की। इस मामले में कमलकांत शाह की बहन कविता से पुलिस ने बातचीत की। कमलकांत की पत्नी काजल से भी पूछताछ की गई। इस दौरान कविता ने बताया कि जब उसके भाई अस्पताल में भर्ती थे तो भी काजल बार बार कुछ पैसों की जानकारी मांग रही थी। इसके लिए उसके चेहरे पर कभी परेशानी वाला भाव नहीं देखा। ये भी बताया गया कि कमलकांत की मौत के कुछ दिनों बाद ही उनकी पत्नी काजल लाइफ इंश्योरेंस की डिटेल लेकर जानकारी जुटाने लगी थी। ऐसे में उसे शक है कि मौत के पीछे कोई दूसरी वजह तो नहीं है। इस शक के आधार पर क्राइम ब्रांच ने काजल की कॉल डिटेल से लेकर पूरी पड़ताल शुरू की। इस दौरान ये भी पता चला कि कमलकांत शाह की मां सरला देवी की मौत भी ऐसे ही हुई थी। 13 अगस्त 2022 को कमलकांत की मां की कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में मल्टी आर्गन फेल होने से ही मौत हुई थी। उसके 1 महीने बाद ही कमलकांत की भी उसी तरह से मौत हो गई। यानी कहीं इन दोनों मौत के पीछे कोई खास वजह तो नहीं। सवाल ये भी था कि आखिर इनके शरीर में खतरनाक केमिकल आर्सेनिक और थैलियम कैसे आया होगा। इस पर डॉक्टरों से राय ली गई। तब डॉक्टरों ने बताया कि आर्सेनिक और थैलियम दोनों को अगर पानी या खाने में मिला दिया जाए तो ना कोई रंग में बदलाव आता और ना ही टेस्ट में। लेकिन सवाल ये था कि अगर एक ही परिवार में कमलकांत, उनकी मां, पत्नी काजल और 2 बच्चे हैं, सभी लोग एक ही खाना और पानी पी रहे हैं, तो 2 लोगों में ही इसकी मात्रा कैसे ज्यादा पाई गई। इसके बाद काजल का मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कहा गया तो पहले मना करने लगी। इसके बाद पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल की जांच की तो पता चला कि कमलकांत शाह के बचपन के दोस्त हितेश जैन से काजल की काफी बात होती है। इसके बाद पुलिस ने दोनों की पूरी डिटेल निकालकर पूछताछ की। तब पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों ने मिलकर कमलकांत की प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए ऐसा मर्डर किया जिससे दोनों की मौत हो जाए और शक भी नहीं हो। इस पूरी जांच में पता चला कि हितेश जैन ने ही इंटरनेट पर पढ़ा था कि ऐसा कौन सा केमिकल या सामान है जिससे खाने से इंसान की मौत हो जाए और किसी को शक भी नहीं हो। इंटरनेट पर पढ़ने के बाद हितेश को पता चला कि आर्सेनिक और थैलियम साइलेंट जहर हैं। इन दोनों का अपना कोई कलर नहीं होता है, यानी अगर पानी या खाने में मिला दिया जाए तो कोई अंतर नहीं दिखेगा। इसके साथ ही इनमें कोई स्वाद भी नहीं होता है, यानी जब किसी चीज में मिलाया जाता है तो खाने या पीने पर किसी तरह के अंतर का पता नहीं चलेगा। लेकिन ये धीरे धीरे शरीर में जहर का काम करेंगे, जिससे इंसान के शरीर के अंदर के अंग काम करना बंद कर देते हैं और मौत हो जाती है। आर्सेनिक और थैलियम दोनों देश में बैन हैं, यानी इसे कोई आसानी से नहीं खरीद सकता है। लेकिन कुछ बिजनेस कार्यों के लिए शर्तों और लिखित में जानकारी देने के बाद इसे खरीदा जा सकता है। इस केस में भी हितेश ने ही फेक बिजनेस प्लान बनाकर एक कंपनी से आर्सेनिक और थैलियम दोनों मंगाए थे। इन दोनों को काजल पानी में मिलाकर जून में पति के घर लौटने के बाद से ही अपनी सास और कमलकांत दोनों को दे रही थी। चूंकि आर्सेनिक और थैलियम दोनों आसानी से बिना कोई कलर छोड़े पानी में घुल जाते हैं, इसलिए पीते समय कभी शक नहीं हुआ। इसी वजह से धीरे धीरे उनके शरीर के अंग खराब होते चले गए। कमलकांत की मां बुजुर्ग थी, इसलिए उनकी मौत पहले हो गई। उनके 1 महीने के भीतर ही कमलकांत की मौत हो गई।
इन दोनों की मौत के बाद से पूरी प्रॉपर्टी और गारमेंट बिजनेस पर अब काजल का अधिकार हो जाना था। इसके अलावा लाखों रुपए का कमलकांत का इंश्योरेंस भी था। इसे भी काजल हड़पना चाहती थी। हितेश और काजल की यही साजिश थी कि कमलकांत और उसकी मां की मौत के बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा और आसानी से प्रॉपर्टी और बीमा का पैसा मिल जाएगा, जिसके बाद दोनों अपनी जिंदगी अच्छी गुजारेंगे। लेकिन दोनों को ये पता नहीं था कि जहर चाहे धीमा हो या फिर कैसा भी उससे मौत होगी और शक भी गहराएगा। आखिरकार पुलिस ने 3 दिसंबर को दोनों को गिरफ्तार कर लिया और अब रिमांड पर मौत के दोनों केस से जुड़े अहम सबूत को तलाशा जा रहा है। ये पता चला है कि कमलकांत शाह और आरोपी प्रेमी हितेश जैन दोनों बचपन के दोस्त हैं। कमलकांत की उम्र करीब 46 साल थी, वहीं काजल की उम्र 45 साल। करीब 10 साल पहले शादी के बाद ही हितेश से काजल की मुलाकात हुई थी। जब कमलकांत और काजल में अनबन होने लगी तब धीरे धीरे हितेश से दोस्ती बढ़ती गई। पिछले कई सालों से हितेश और काजल एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, इसलिए काफी समय से दोनों मिलकर ऐसे कत्ल करना चाहते थे कि कोई सबूत न छोड़ पाए। इसलिए आर्सेनिक और थैलियम के जरिए साइलेंट किलर का इस्तेमाल कर मर्डर का तरीका निकाला था। पुलिस की जांच में पता चला कि हितेश और काजल दोनों पिछले 7 महीने से मर्डर की प्लानिंग में जुटे थे। इसी प्लानिंग के तहत काजल 15 जून को अपने पति के घर लौटी थी। घर आने के बाद से ही काजल अपने पति और सास को साइलेंट जहर देने लगी थी, लेकिन कभी उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका मर्डर किया जा रहा है।